क्लास 10th यूनिट 3 रीडिंग ए। द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, लड़की जो पूछती है क्यों। दिस स्टोरी हैपेंड रियली लॉन्ग टाइम बैक, यह जो स्टोरी है वाकई बहुत पहले की घटना है ये, बट इट इज़ स्टिल वेरी रिलेवेंट। लेकिन इस स्टोरी में जो कुछ भी कहा गया है वो आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। इस स्टोरी में जो कुछ भी बातें हैं समझाया गया, हमें जो मैसेज है वो आज भी बहुत काम की बातें हैं इसमें। गर्ल्स वर टॉट टू कुक, लड़कियों को खाना पकाना सिखाया जाता था। टू टेक केयर ऑफ़ द फैमिली, और सिखाया जाता था कि अपने फैमिली की देखभाल कैसे करें। एंड देन मैरिड ऑफ, और उसके बाद उनकी शादी करके विदा कर दिया जाता था। स्टडिंग वाज ऑफ लिमिट्स टू गर्ल्स, स्टडी करना, पढ़ाई करना लड़कियों के। इन दोज टाइम्स देयर लिव्ड अ गर्ल, उस समय में एक लड़की थी। सी वाज अ लिटिल डिफरेंट, वह दूसरों से अलग थी। सी ऑलवेज हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन हर माइंड, उसके दिमाग में हमेशा ढेर सारे सवाल रहते थे। व्हेन सी वाज लिटिल, जब वो छोटी सी थी, हर मदर वांटेड हर टू लर्न कुकिंग, उसकी माँ चाहती थी कि वो खाना पकाना सीखे। द गर्ल आस्क्ड हर मदर, लड़की की मम्मी जो है उसको बोलती है, व्हाई शुड आई लर्न टू कुक। सॉरी, द गर्ल, लड़की जो है अपनी मम्मी से पूछती है, व्हाई शुड आई लर्न टू कुक, वो कहती है, पूछती है कि मैं खाना पकाना क्यों सीखूं। मदर सैड, उसकी मम्मी कहती उसको, सो दैट यू कैन फीड योर सेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड, ताकि जब तुमको ज़रूरत पड़े, जब तुमको भूख लगे, तब तुम खुद को खाना खिला सको। मतलब खुद खाना पका करके, अगर तुमको खाना पकाना आता रहेगा तो तुम खुद ही खाना पका करके खा सकती हो। इसके वजह से तुमको खाना पकाना सीखना ज़रूरी है। वो कहती है, द गर्ल सैड फेयर इनफ, वो बोलती है कि ठीक है, आप ही सही बोल रही हो। एंड लर्न टू कुक, और उसके बाद उसने खाना पकाना सीखा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बीतने के बाद, हर मदर वांटेड टू टीच हर हाउस होल्ड वर्क, उसकी मम्मी चाहती थी कि वो लड़की जो है वो घरेलू काम को, हाउस होल्ड वर्क को, घरेलू काम को सीख जाए। द गर्ल अगेन आस्क्ड, लड़की फिर से सवाल करती है, व्हाई, क्यों। मदर सैड, सो दैट यू कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट, कहती है ताकि तुम जो हो सेल्फ डिपेंडेंट हो सको, खुद के पैरों पर खड़े हो सको। देखो, जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमें साफ़ सफाई ज़रूरी है, घर जहाँ रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो वहाँ पर क्या है, जब आप दूसरों पर आश्रित रहेंगे कि कोई आके साफ़ सफाई करे, तो वो गलत होगा। इसीलिए उसकी मम्मी कहती है कि ताकि तुम खुद ही इन सब कामों को कर सको। द गर्ल सैड फेयर इनफ, वो कहती है आप भी सही बोल रही हो। एंड शी लर्नड द हाउस होल्ड चोर्स, और उसके बाद उसने घरेलू काम जो है वो सीख लिए। देन वन डे हर पेरेंट्स टोल्ड हर दैट दे विल बी मैरिंग हर ऑफ सून, एक दिन की बात है, उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप उसको कहते हैं कि वे उनकी शादी करके उसको विदा कर देंगे, बहुत ही जल्दी उसकी शादी करके उसको विदा कर देंगे। सी आस्क्ड व्हाई, वो फिर से सवाल करती है कि क्यों। बिकॉज ऑल गर्ल्स गेट मैरिड एट दिस एज, सैड द पेरेंट्स, उसके माता पिता कहते हैं क्योंकि इस उम्र में सारी लड़कियों की शादी हो जाती है। एवरी वन डज, हर किसी की शादी होती है, सब करते हैं शादी। सो एंड सो शुड आई, तो क्या मुझे भी कर लेनी चाहिए। सब शादी करते हैं तो क्या मुझे भी कर लेनी चाहिए। दैट्स नॉट अ गुड रीज़न, वो कहती है यह एक सही तर्क नहीं है, सही वजह नहीं है आपके मेरे जल्दी शादी कर देने का। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, वो कहती है मैं नहीं करूँगी शादी, वो कहती है मैं शादी नहीं कर रही हूँ। द गर्ल्स डिटर्मिनेशन सरप्राइज्ड हर पेरेंट्स, जो लड़की है उसका जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ता था अपनी बातों में, वो उसके माँ बाप को सरप्राइज़ कर देते हैं, अचंभित कर देते हैं। अदर पेरेंट्स कुड हैव फोर्स्ड द गर्ल इनटू मैरिज, जो दूसरे माँ बाप होते हो सकता है उन्होंने उसको शादी के लिए दबाव डाला होता। बट हर पेरेंट्स डिडेंट, लेकिन
इस लड़की के माता पिता ने उस पर कोई फोर्स नहीं किए। देखो यहाँ पर ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखा है, कुड हैव फोर्स्ड, शादी के लिए दबाव बनाया होता, एक कंडीशन है ये, कुड हैव फोर्स्ड, हो सकता है कि उन्होंने शादी के लिए दबाव बनाया होता, है ना, बट दूसरे पेरेंट्स की बात है ये, हो सकता है कि उन्होंने शादी के लिए दबाव बनाया होता बट इसके पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, बट हर पेरेंट्स डिड नॉट। सो नाउ द गर्ल हैड इनफ टाइम इन हर हैंड, सो अब इस लड़की के पास है वो इनफ टाइम था, पर्याप्त टाइम था अपने हाथों में कुछ भी करने के लिए। एज हर फादर वाज अ टीचर, जैसे कि हम देखते हैं कि उसका फादर जो एक टीचर था। सी जॉइंड हर फादर्स एकेडमी, उसने अपने फादर की जो एकेडमी है, जो स्कूल है, उसको ज्वाइन कर लिया, शामिल हो गई उसमें। देयर सी लर्नड सेवरल हिम्स, यहाँ पर ये जो लड़की है उन्होंने वो बहुत सारे हिम्स जो है वो भजन सीखे, एंड देयर मीनिंग्स, और उन भजन्स के जो मीनिंग्स है उसको उसने सीखी। सी आस्क्ड क्वेश्चंस एंड लर्नड इवन मोर, वो हर बार सवाल करती, जो भी उसको समझ नहीं आता उसको उसके बारे में पूछती, और ऐसे पूछते हुए सवाल करते हुए वो बहुत ज़्यादा सीखने लगी। सून, देखते ही देखते बहुत ही जल्द, सी सरपास्ड हर फादर इन नॉलेज, उसने अपने फादर को सरपास कर लिया, बुद्धि में, नॉलेज में, ज्ञान में उसने अपने पिताजी को सरपास कर दिए, उससे पार हो गई, मतलब उससे ज़्यादा बुद्धि इस लड़की के पास हो गया। वन डे एन इन्विटेशन अराइव्ड, एक दिन एक आमंत्रण आया, इन्विटेशन आमंत्रण, निमंत्रण आया। इट वाज फ्रॉम द किंग, और यह राजा की ओर से था, राजा ने इन्विटेशन भेजा था। द इन्विटेशन वाज फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी, और वो निमंत्रण किसके लिए था, वो जो एकेडमी है, जो स्कूल है, उसमें सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर, जो होनहार विद्यार्थी है, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान विद्यार्थी है, उसके लिए था। एज इट हैपन्ड, जैसे कि यह हुआ, ये जैसे इन्विटेशन भेजा है तो उसका उद्देश्य क्या था, एम क्या था उसका, द किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू बुक्स, जो राजा है वो चाहता था, वांटेड चाहना, टू कंपाइल एकत्र करना, संकलन करना, बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग हैं उसको एक जगह एकत्र करना, इकट्ठा करना। ऑल द नॉलेज, किस चीज़ को इकट्ठा करना, बुद्धि को, जो ज्ञान है उसको इकट्ठा करना। इन द यूनिवर्स, कहाँ है, जो संसार में जो फैले हुए हैं, जो बुद्धि, उसको एकत्र करने हैं, ज्ञान को एकत्र करने हैं, किसमें, इनटू बुक्स, पुस्तक के रूप में उस बुद्धि को वो एकत्र करना चाहता है। टू गेट द इनपुट्स, अब इस बुक में क्या है, नॉलेज तो चाहिए, बुद्धि तो चाहिए, ज्ञान जो है वो लिखने हैं, डालने हैं इस बुक में। सी हैड इन्वाइटेड स्कॉलर्स, और इसी के लिए उसने जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो बुद्धिमान विद्यार्थी, उसको इनविटेशन दिया था, बुलाया था। एंड द फिलोसोफर्स, इन स्टूडेंट्स के अलावा फिलोसोफर्स जो है, दर्शन शास्त्री, दार्शनिक जो होते हैं, दार्शनिक वो होते हैं जो चीज़ों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर क्या सही है, क्या गलत है, वो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत है, देखते हैं, है ना। तो ये होते हैं फिलोसोफर्स, दर्शन करके, चीज़ों को देख करके उसके बारे में जानते हैं, कहीं पर कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, तो उस स्थिति को देखेंगे, पूरी बातों को जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी गलती है, क्या फॉल्ट है, उस लड़ाई झगड़े के पीछे किसकी गलती है, प्रॉब्लम किस में है, कौन सही है, कौन गलत है, इन सब बातों को बस वो देखते हैं, अलग अलग जगहों में जाते हैं और देखते हैं। ये होते हैं दर्शन, और ये इस तरीके से बुद्धि ज्ञान एकत्र करते हैं अनुभव से, ठीक है। ये होते हैं फिलोसोफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो फिलोसोफर्स थे, स्कॉलर्स थे, उसको ये राजा जो है वो अपनी
अपने पास बुलाया था ताकि उसकी बुद्धि को, उन लोगों की बुद्धि को एकत्र करके ये एक बुक बना सके। देयर वाज अ डिस्कशन इन द अकेडमी अबाउट हु टू सेंड फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। अब इनकी एकेडमी में, ये जो लड़की है जहाँ, उस एकेडमी में जो है वो बातें हो रही हैं डिस्कशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में ये जो सभा है, जो एक विशेष उद्देश्य से बनाया गया सभा है, इसमें किसको भेजें। आफ्टर अ लॉट ऑफ थाट्स, ढेर सारे विचारों के बाद, बातों के बाद, दे ऑल एग्रीड दैट द गर्ल वाज द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द अकेडमी। वो सब लोग जो अकेडमी के लोग हैं वो एग्री हुए, सहमत हुए कि ये लड़की ही है जो पूरे एकेडमी में सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर है, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है। सो द गर्ल वाज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस। सो ये लड़की जो है उस कॉन्फ्रेंस में, उस सभा में भेजी गई। व्हेन द गर्ल रीच्ड द कॉन्फ्रेंस वेन्यू, जब ये लड़की उस कॉन्फ्रेंस वेन्यू में जहाँ पर वो सभा हो रही है वहाँ पर पहुँची, शी वाज टेकन अबेक, वो अचंभे में पड़ गई। टेकन अबेक मतलब हुआ अचंभे में पड़ जाना, आश्चर्य हो जाना किसी चीज़ को देखकर। तो ये अचंभे में पड़े किस चीज़ को देखकर, बाय द ग्रैंड्यूअर, वहाँ जो शान शौकत है राजा का, वहाँ पर उस चीज़ को देखकर बहुत ही अचंभे में पड़ गई। शी नोटिस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मेन, वो वहाँ पर ध्यान देते कि ढेर सारे वहाँ पर सिर्फ पुरुष हैं, बट हार्डली एनी वुमेन अमंग द डेलीगेट्स, लेकिन बहुत कम जो है वो महिलाएं थी, बहुत कम महिलाएं थी अमंग द डेलीगेट्स, वो जो प्रतिनिधि हैं उसके बीच में बहुत कम महिलाएं हैं। शी क्लाइम्ड द डैश टू टेक हर सीट, वो चढ़ती है, जो डैश है उसमें, जो स्टेज है उसमें, है ना, टू टेक हर सीट, ताकि वो जाकर वहाँ पर बैठ सके किसी चेयर में। सडनली, अचानक, देयर वाज अ ह्यूज अप्रोर, वहाँ पर ढेर सा, बहुत ही तेज़ी से अप्रोर होता है, कोलाहल, बहुत ही आवाज़ आने लगता है। पीपल इन द ऑडियंस वर स्टेरिंग एट हर, और वो लोग जो दर्शक दीर्घा में बैठे थे वो उसकी ओर स्टेयर करने लगी। स्टेयर करना मतलब घूरना, एकटक देखना उस लड़की को, सब एकटक देख रहे थे, घूर रहे थे। अ वुमेन, एक लड़की, एक महिला, हु थिंक्स, जो सोचती है, शी कैन सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल, एक लड़की जो ऐसा सोचती है कि वो जो बुद्धिमान लोग हैं, है ना, उसके पैनल में उनके साथ वो बैठ सकती है। प्रीपोस्टरस, स्क्रीम्ड समवन, प्रीपोस्टरस का मतलब हुआ कि ये बहुत ही बेहुदा है, बेढंग है, मतलब उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग। कितने सारे पुरुष के बीच में वो एक महिला जो है वो जो है वहाँ पर जाकर बैठे, क्योंकि पुरुष समाज, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो महिलाओं की जो प्रेजेंस है वो ऐसी जगहों पर इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर भी उस लड़की को। वो ये सोच रहे हैं कि क्या ये इस लायक होगी कि ये इतने सारे विद्वान पुरुषों के बीच में बैठ सके, क्या इसके पास वाकई इतनी बुद्धि होगी। प्रीपोस्टरस स्क्रीम्ड समवन, वो कहती है यह बहुत ही बेहुदा है, अजीब है ये। लुक एट हर क्लॉथ्स, उसके कपड़ों को देखो। सो प्रोवोकिंग, वो बहुत ही उकसाने वाला है। आई डोंट थिंक शी इज़ अ फीमेल ऑफ गुड रेपुटेशन, डिक्लेयर्ड अनदर। एक तो ऐसा बोलता है कि उसके कपड़ों को देखो, बहुत उकसाने वाला है, एक और उसको डिक्लेयर कर देता है इस बात को, वो ऐसे है कि यही सही बात है, ऐसे करके डिक्लेयर कर देता है, घोषणा कर देता है उस लड़की के बारे में। क्या? आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, शी इज़ फीमेल ऑफ गुड रेपुटेशन, कि वो एक अच्छे प्रतिष्ठा की औरत है। स्टॉप हर, इट्स अ सिन अगेंस्ट गॉड, रोको उसको, यह ईश्वर के खिलाफ, भगवान के खिलाफ क्या है, सीन है, पाप है। एवरीबडी लुक्ड एट द किंग फॉर अ सॉल्यूशन, हर कोई जो है वो राजा की ओर देखने लगे ताकि ये जो समस्या आ पड़ा है उसका उपाय क्या होगा, राजा देंगे।
द किंग पॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट, राजा जो है वो कुछ देर के लिए पॉन्डरिंग करते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर, उसको समझ तो आ ही रहा है। और उसके बाद राजा जो है वो थिंकिंग करता है, पॉन्डरिंग करते है, सोचता है कि अब क्या किया जाए। गर्ल देर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़की यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तुमने बातों को गलत तरीके से समझ लिया है, ऐसा बोलता है कोई। वुमेन कांट सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल, एक लड़की जो है वो विद्वानों के पैनल उनके साथ में नहीं बैठ सकती। अनलेस शी इज़ एक्म्पेनिड बाय अ मैन, उसके साथ एक पुरुष का होना, एक पुरुष एक मर्द का होना ज़रूरी है, तभी वो इस पैनल में बैठ सकती है। पार्डन मी योर ग्रेस, वो कहती है लड़की, मुझे माफ़ करना महाराज, बट आई वॉज इन्वाइटेड, किंतु मुझे निमंत्रण दिया गया था टू ज्वाइन द डिस्कशन, ताकि मैं इस जो ये सभा है यहाँ पर जो वार्तालाप होगा उस पर इसको ज्वाइन कर सकूँ, शामिल हो सकूँ उसमें। आई डोंट रिमेंबर इन्वाइटिंग यू सेड द किंग, राजा कहते मुझे याद नहीं कि मैंने तुमको इनविटेशन भेजा था। यू सेंट द इन्विटेशन फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन माई एकेडमी, आपने इनविटेशन भेजा था मेरे स्कूल में, मेरे एकेडमी में उस स्टूडेंट के लिए जो वहाँ सबसे ज़्यादा होनहार होगा, जो जिसकी बुद्धि सबसे ज़्यादा होगी, जो वहाँ पर ब्राइटेस्ट स्कॉलर होगा। आई एम द ब्राइटेस्ट इन माई एकेडमी, मेरे एकेडमी में, मेरे स्कूल में मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, सबसे ज़्यादा होनहार हूँ, कहती है वो। ऑन द इन्विटेशन देयर वॉज नथिंग अबाउट ओनली मेल स्कॉलर्स बीइंग अलाउड, उस इन्विटेशन में कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुष जो है वो बुद्धिमान लोग या फिर पुरुष होनहार, लेकिन लड़के लोग ही वहाँ पर अलाउ हैं, उनको ही इजाज़त है इस सभा में, कॉन्फ्रेंस में आने का। आंसर्ड द गर्ल, लड़की ऐसा जवाब देती है। द किंग गैव अ लिटिल चकल, लड़की की बात को सुन करके जो राजा है वो एक स्माइल दे देता है, दबी सी स्माइल, दबी सी हंसी, उसको चकल कहते हैं, चकलिंग करना, मुस्कुरा देना। आई हैव मेड अ गुड पॉइंट, सॉरी यू हैव मेड अ गुड पॉइंट, तुमने एक अच्छा पॉइंट को कहा है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, राजा कहते मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सेड द किंग बट आई डोंट थिंक अ वुमेन कैन जॉइन द डिस्कशन, बट मुझे नहीं लगता कि कोई वो लड़की, कोई महिला इस डिस्कशन को शामिल कर सकती है। ये जो बुद्धिमानों की सभा है, जो हम बुद्धि वाली बातें करने वाले हैं, उसमें कोई लड़की शामिल होगी, मुझे नहीं लगता ये सही होगा। ये सब मर्मर्ड वन ऑफ द वुमेन इन द ऑडियंस, कोई एक महिला है जो ऐसा बोलती, मरमर करती है, वो फुसफुसाती है, उसकी बातों को सुन करके ये पूछती है भाई, इनकी लड़की जो है वो पूछती है भाई, ही विल नॉट फील कंफर्टेबल अराउंड सो मैनी मेन, वो महिला जो है, एक और महिला है, वो जवाब देती है तुम इतने सारे मर्दों के बीच में कंफर्टेबल जो है वो आराम की स्थिति में नहीं होगी, तुमको असहज महसूस होगा। आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है। माई फोकस इज़ ऑन माई वर्क, मेरा फोकस जो है मेरे काम पर है, नॉट मेन, ना कि पुरुषों पर। यू डोंट हैव टू डू दिस, तुम्हें यह करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम आओ यहाँ पर इतने सारे पुरुष उनके बीच में बैठो, बुद्धिमानी की बातें करो। यू आर नॉट बैड लुकिंग, तुम दिखने में उतनी बुरी नहीं हो। यू कैन मैरी सम वेल्दी जेंटलमैन, तुम किसी जो धनवान इंसान होगा, पुरुष होगा, धनवान सज्जन पुरुष होगा, उससे शादी कर सकती हो। एक और कोई उम्र दराज महिला है, वो उसको ऐसा सलाह देती है। द गर्ल इग्नोर्ड हिम, महिला एल्डरली जो वो कोई एक पुरुष था, वो ऐसा बोलता है कि तुमको यह करने की ज़रूरत नहीं, तुम ठीक दिखती हो और तुमको कोई धनवान से शादी कर लेनी चाहिए।
ऐसा बोलता है कोई तो कि लड़की जो है उसको इग्नोर कर देती, नज़रअंदाज कर देती, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। लेट अस हैव डिस्कशन, चलिए ये जो डिस्कशन है उसको, ये जो यहाँ पर हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं उस चर्चा को शुरू करें। इफ़ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शंस, अगर यहाँ जो और बुद्धिमान लोग हैं उनको, विद्वान लोग हैं उनको अगर ऑब्जेक्शंस है, आपत्ति है, दे कैन डिबेट विद हर, वो इस लड़की से डिबेट कर सकते हैं किसी मुद्दे पर। दो पक्षों में जो बातचीत होता है उसको डिबेट करना कहते हैं। तो उस लड़की से वो आकर के डिबेट कर सकते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा कर सकता है। इफ़ सी विंस, अगर लड़की जीत जाती है, सी कैन जॉइन द पैनल, अगर लड़की जीत जाती है तो वो इस पैनल को ज्वाइन कर सकती है। पैनल का मतलब है हुआ यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू मेक डिसीजंस, ये कुछ जो लोग हैं उनका समूह है जो कि फैसले करते हैं, है ना, उसको पैनल कहा गया यहाँ पर। राजा बोलता है कि ठीक है अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अगर किसी का आपत्ति है तो वो इस लड़की से आकर के बातें कर सकता है, डिबेट कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं किसी मुद्दे पर। सेवरल लाइक्ड द सॉल्यूशन, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा इस उपाय को, ये जो हल था समस्या का हल राजा के द्वारा सुझाया गया, उसको पसंद करते हैं, ठीक लगता है उनको। दे वर श्योर दैट द गर्ल विल बी ह्यूमिलिएटेड बाय द स्कॉलर्स, दे वर श्योर, वो बहुत ही श्योर थे, निश्चित हो गए थे, अपने मन में ऐसा मान चुके थे कि हाँ ये होकर रहेगा। क्या होकर रहेगा? दैट द गर्ल, कि वो लड़की जो है वो विल बी ह्यूमिलिएटेड, उसको अपमानित किया जाएगा, बाय द स्कॉलर्स, जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा। जब वो विद्वान लोग पूछेंगे सवाल और ये जवाब नहीं दे पाएगी तो लड़की को ह्यूमिलिएट, अपमानित होना पड़ेगा। बट देखिए क्या होगा इस स्टोरी में। द स्कॉलर्स ऑन द डैश डिस्कस्ड अमंग देमसेल्व्स, जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान लोग थे डैश में जो बैठे थे मंच में, उन्होंने आपस में डिस्कस किया, कुछ विषय पर चर्चा किए, है ना। एंड सिलेक्टेड एन एल्डरली स्कॉलर एज द रिप्रेजेंटेटिव, और किसी उम्रदराज विद्वान को अपना जो प्रतिनिधि है वो नियुक्त करते हैं। सो बाय जॉइनिंग द डिस्कशन, अब इस तरीके से ये डिस्कशन को जो है वो ज्वाइन करती है वो। व्हाट यू वांट टू प्रूव, अगर ये इस डिस्कशन को ज्वाइन करके, शामिल हो करके तुम क्या साबित करना चाहती हो। दैट, क्या साबित करना चाहती हो कि वुमेन आर बेटर देन मेन, कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से बेहतर होती हैं, ऐसा वो उस लड़की से सवाल करता है। ये जो उम्रदराज एक विद्वान है, वो विद्वान जो प्रतिनिधि है इन सारे विद्वानों का, जो उस लड़की से डिबेट कर रहा है। नो सर, वो कहते हैं नहीं महोदय, आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग, मैं किसी चीज़ को यहाँ पर साबित करने नहीं आई हूँ। आई एम हियर टू जॉइन द डिस्कशन, मैं यहाँ पर उस डिस्कशन जो है, जो चर्चा है उसमें शामिल होने आई हूँ। टू क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज, टू क्वेंच, प्यास बुझाना, है ना, किसी को पानी देना या फिर प्यास बुझाना, तो इसको प्यास है किस चीज़ का? क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज, कि इसको सीखना है, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, नई नई बातों को सीखने, उस चीज़ का जो प्यास है उस प्यास को बुझाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। लाइक ऑल ऑफ यू, जैसे आप सब यहाँ पर आए हैं, यही उद्देश्य होगा कि वहाँ पर जाएंगे तो कुछ सीखेंगे, मैं भी यहीं सीखने आई हूँ। सैड द गर्ल फियरलेसली, वो बिना डरे ऐसा बोलती है। बट ग्रेटर नॉलेज इज़ नॉट फॉर वुमेन, बट ज़्यादा बुद्धि जो है वो महिलाओं के लिए नहीं है। सैड द एल्डरली स्कॉलर, वो जो विद्वान था वो ऐसा बोलता है। आई बेग योर पार्डन सर, बट वाई, कहता है कि मुझे माफ़ करना महोदय, लेकिन क्यों? आस्क्ड द गर्ल, लड़की सवाल करती है।
बिकॉज फीमेल इंटेलेक्ट इज वीकर दैन मेन, सेड द एल्डरली स्कॉलर। वो विद्वान जवाब देते हैं उस क्यों का, क्योंकि महिलाओं की बुद्धि जो है वो पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होता है। सेज हु सर, वो कहती है ऐसा किसने कहा महोदय? इट इज़ रिटन इन हिम्स, वो कहता है ऐसा लिखा है हमारे भजन में, हमारी जो काव्य है उसमें, जो पुराण है उसमें ऐसा लिखा गया है। वो कहती है कहता है मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकती हूँ, हु रोट दोज हिम्स, कि उन भजनों को किसने लिखा? आस्क्ड द गर्ल, लड़की फिर सवाल करती है। द हिम्स वर रिटन बाय और फॉर फादर, जो ये हिम्स है, भजन है, या फिर जो काव्य ग्रह है, काव्य समूह, वो हमारे जो फोर फादर्स हैं, जो हमारे पुरुष के, देखो फोर फादर कहने का मतलब हुआ हमारे पूर्वज, विशेषकर जो हमारे पूर्वज हैं उनको फोर फादर कहा जाता है। यहाँ पर फादर शब्द से ही इस बात को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेड द एल्डरली स्कॉलर, ऐसा जवाब देता है वो, बाई फोर फादर यू मीन और मेल एंसेस्टर्स। तो वो कहते हैं फोर फादर्स का मतलब हुआ कि हमारे जो पुरुष, जो पूर्वज हैं वो। फिर से वो सवाल करते हैं लड़की, यस ऑफ कोर्स, हाँ यही है, बाय और मेल एंसेस्टर्स, कहती हैं हाँ हमारे पुरुष जो पूर्वज हैं उनके द्वारा ऐसा कहा गया है, लिखा गया है कहीं पर हिम्स में। हाउ डिड और फोर फादर्स नो दैट वुमेन हैव अ वीकर इंटेलेक्ट, वो सवाल करती है कि हमारे पूर्वजों को ये कैसे पता चला, हाउ डिड और फोर फादर्स नो, हमारे पूर्वजों को ये कैसे पता चला कि वुमेन हैव अ वीकर इंटेलेक्ट, कि महिलाओं की बुद्धि जो है वो कमज़ोर होती है। दे नोटिस्ड, सेड द एल्डरली स्कॉलर इरिटेटेड। अब लड़की इतना सवाल कर रहे हैं, उस पर ये इरिटेट हो जाते, थोड़ा खींच जाता है ना। वो कहता है कि उन्होंने ऐसा नोटिस किया, उन्होंने देखा और उनको लगा कि महिलाओं की बुद्धि कम होती है। ओह बट हाउ माई लॉर्ड, वो कहता है कि स्कॉलर जी, आप जो विद्वान हैं इतने, कैसे, उनको ऐसा क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा, अब बताइए कैसा। गिव मी एन एग्जाम्पल, आपको एक उदाहरण देकर बताइए। हाउ डिड दे नोटिस, उन्होंने इस बात को कैसे नोटिस किया कि महिलाओं की बुद्धि कम होती है। आस्क्ड द गर्ल अगेन, लड़की फिर से सवाल करती है। आई डोंट रिमेंबर, सेड द एल्डरली स्कॉलर, वो जो बुद्धिमान आया है बुद्धि ले करके, कहता है कि मुझे याद नहीं है। डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको याद नहीं है। वाई डोंट एनी ऑफ यू स्कॉलर आस्क मी क्वेश्चंस टू प्रूव माई वीकर इंटेलेक्ट। वाई डोंट एनी ऑफ यू, आप लोगों में से क्यों कोई नहीं, कोई एक विद्वान, आस्क मी क्वेश्चंस, वो मुझसे सवाल करता है, टू प्रूव माई वीकर इंटेलेक्ट, आप सवाल कीजिए ताकि आप ये साबित कर सकें कि मेरी जो बुद्धि है वो आप लोगों से कम है, कि मेरा बुद्धि जो है वो कमज़ोर है। मैनी स्कॉलर्स थॉट ऑफ आस्किंग हर क्वेश्चंस, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, उन्होंने सोचा कि इस लड़की से सवाल करते हैं। बट फियर्ड, बट वो डर गए। सीइंग हर इमेंस कॉन्फिडेंस, वो ये देखकर डर गए कि वो लड़की में इतना ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा जो है वो कितना ज़्यादा है, इसकी वजह से वो डर जाते हैं। यू आस्क टू मैनी क्वेश्चंस गर्ल, कोई शाउटेड द स्कॉलर, एल्डरली स्कॉलर, ही वाज, जो वो उसके सामने में जो डिबेट कर रहे हैं वो बुद्धिमान आदमी, विद्वान, कहता है कि तुम बहुत सारे सवाल करते हो लड़की, ऐसा बोलता है वो। ही वॉज फ्यूरियस, अब तक वो उसको गुस्सा आ चुका था। द एटमॉस्फेयर वॉज टेंस, पूरा माहौल जो है वो अब हल्के तनाव में आ चुका था कि अब क्या होगा। लड़की तो जवाब दे रही बढ़िया, और ये विद्वान जो है वो गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में विद्वान रहते हैं वो गुस्सा नहीं करते, है ना। किसी बात पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे जवाब देना है, उनको पता रहता है, जिनके पास एक्चुअल में बुद्धि रहती है। द सर आंसर हर,
कि महोदय जी आप उसको जवाब दीजिए, वाई इज़ अ फीमेल इंटेलेक्ट वीकर दैन अ मेल्स सेड द किंग। राजा भी अब जवाब वो बोलते हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं देखिए। वो कहते हैं कि सर महोदय विद्वान जी आप उस लड़की को जवाब दीजिए, क्यों एक फीमेल्स इंटेलेक्ट महिलाओं की बुद्धि जो है वो पुरुष के बुद्धि से कम है। आई नीड टू स्टडी योर ग्रेस। वो कहता है कि मुझे इस बात को अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा महाराज। वो कहता है टू कम अप विद एन एग्जाम्पल, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ उसको एग्जाम्पल दे सकूँ, उदाहरण पेश कर सकूँ, उसके लिए मुझे अध्ययन करना पड़ेगा बुक्स की। तो वो जवाब देते हैं, वो जो विद्वान है वो, देन आई कांट स्टॉप हर फ्रॉम ज्वाइनिंग द स्कॉलर्स पैनल। वो कहता है, राजा कहते हैं कि तब तो मैं इस लड़की को स्कॉलर्स का जो पैनल है उसमें शामिल होने से नहीं रोक पाऊँगा। शी हैज़ कम हियर ऑन हर ओन मेरिट। वो यहाँ पर खुद के बुद्धि के वजह से, खुद की काबिलियत के वजह से यहाँ तक आई है। आई विल अलाउ हर टू सिट ऑन द पैनल अंटिल यू कम अप विद अ कन्विंसिंग एग्जाम्पल। मैं उसको इस पैनल में बैठने की अनुमति देता हूँ तब तक जब तक आप जो है वो एक एग्जाम्पल लेकर आइए, और ऐसे एग्जाम्पल लेकर आइए जिस पर हम कन्विंस हो सके, ताकि उस आपकी बातों पर हम सहमत हो सके। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी एग्जाम्पल दे दिया और हम उसको मान लिए, हम भी माने वो तर्क संगत हो, रीजनेबल हो, ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेकर आइए। और आपके एग्जाम्पल लाने तक मैं इस लड़की को इस पैनल में बैठने की अनुमति देता हूँ, ऐसा राजा जो है वो बोलते हैं। पीपल वर स्टिल डाउटफुल अबाउट द गर्ल्स वर्दीनेस। लोग अभी भी जो हैं वो लड़की की काबिलियत पर उनको संदेह था। बट एज द डिस्कशन प्रोग्रेस्ड, बट जैसे जैसे जो डिस्कशन है, जो मुद्दे पर जो बातचीत है बुद्धि पर, वो आगे बढ़ता रहा, ऑल डाउट्स वैनिस्ड। तो सारी जो लोगों के मन में जो शंका था वो भी धीरे धीरे वैनिश हो गया, बर्बाद हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। डेज पास्ड, दिन बीते। द गर्ल टुक पार्ट इन सेवरल डिस्कशंस। जो लड़की है उसने अलग अलग जो डिस्कशंस है उस पर हिस्सा लिया, भाग लिया। आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, ढेर सारे सवाल किए। एंड आंसर्ड मैनी अदर्स, और दूसरे लोगों को भी उसने जवाब दिया। अदर स्कॉलर्स वर एस्टोनिश्ड बाय हर ब्रिलियंस। जो दूसरे विद्वान लोग थे वो आश्चर्यचकित थे बाय हर ब्रिलियंस, उसकी जो वाक्पटुता है, उसकी जो बुद्धि है, बहुत जल्दी जो काम करता है बुद्धि, उसको देख करके वो हैरत में पड़ गए थे। देन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द बुक वाज कंपाइल्ड। और देखते ही देखते जो इतने सारे बुद्धिमान लोग डिस्कशन किए, तो उसके उपरांत, उसके बाद जो बुक था कि जिस पर सारी बुद्धि समेटना था, संकलन करना था, तो उसका फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया बुक का। मैनी हिम्स, बहुत सारे जो भजन हैं, काव्य हैं, है ना, विच वर कंपोज्ड बाय द गर्ल वर इंक्लूडेड। वो लड़की बनाई थी, है ना, जो लड़की लिखी थी उसको भी इस बुक में शामिल किया गया। नोबडी नोज फॉर श्योर व्हाट हैपन टू द गर्ल देयर आफ्टर। जो उस लड़के को क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी श्योरली नहीं पता, एकदम 100% कोई नहीं जानता कि उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ। सम सेव, कोई कहते हैं, सी कंस्ट्रक्टेड अ बुक फॉर हर ओन हिम्स। उसने अपने खुद के ही जो है खुद के भजन, खुद की काव्य, खुद के बुद्धि वाला जो कि जैसे हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से जो हिम्स हैं वो उसको कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उसने खुद का ही बुक ऐसा बनाया। सम सेव, कोई कहते हैं, सी ओपनड एन एकेडमी फॉर गर्ल्स। उसने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरीज, अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, उनकी कहानियाँ। बट एवरीबडी एग्रीज दैट द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, बट हर कोई इस बात पर सहमत होते हैं कि वो लड़की जो सवाल पूछती थी क्यों करके, बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर, वही सबसे पहली महिला थी, पहली विद्वान
महिला थी। अबाउट द ऑथर देख लें, शॉन मेहता ये हैं, रोट हर फर्स्ट स्टोरी एट एज 7, इसने अपना पहला कहानी लिखा 7 साल की उम्र में। द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, ये जो टाइटल है, जो स्टोरी हमने पढ़ा, इज़ वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ हर बुक नेम्ड, ये बहुत सारी स्टोरीज में से एक स्टोरी है उनके बुक का जिसका नाम है अ टेल ऑफ अ फेरी टेल, अ टेल ऑफ अ फेरी टेल एंड अदर स्टोरीज। इस बुक का नाम हुआ कि फेरी टेल, जो परियों की कहानी है, एक परियों की कहानी और अलग अलग और कहानियाँ, तो ऐसा करके ये बुक है। उसी बुक में से द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, इस नाम की स्टोरी को आपके लिए यहाँ पर पेश किया गया था। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इट वाज वेरी गुड चैप्टर आई बिलीव, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अच्छा लगे कुछ बातें तो कुछ कमेंट कीजिए, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपको कहना हो फिर भी कमेंट कीजिए, मतलब अपने विचार जो मेरे वीडियोस के बारे में हैं आप बताइए कमेंट के थ्रू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू ऑल।